जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे येट्स मेथड में हम लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग येट्स मेथड को जान गए थे, वन मिसिंग प्लॉट को भी जान गए थे और मिसिंग प्लॉट के मेथड को भी जान गए थे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, येट्स मेथड के बेसिस पे क्वेश्चन। तो मैंने देरी की, चलिए देखते हैं है क्या। इन द फॉलोइंग डाटा वन वैल्यू इज मिसिंग, एस्टिमेट द वैल्यू बाय येट्स मेथड एंड एनालिसिस द डाटा। कहता है कि एक जो वैल्यू है, जैसे ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो पोर्शन हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि y जो है वो अननोन है, मतलब नहीं मालूम है। तो क्या करना है, येट्स मेथड लगा के उसकी वैल्यू निकालना है, साथ साथ इस पूरे डाटा की एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस करने का मतलब है कि एनोवा का टेबल बनाना है और उसके बारे में जानना है। तो देखते हैं कि ये कैसा आएगा। तो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि ये हमारा ट्रीटमेंट है और ये हमारा ब्लॉक है, 1 2 3 ब्लॉक है और ट्रीटमेंट हमारे A B C 3 हमारे ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला काम होगा क्या कि इन तीनों को जो है प्लस करके हम लिख देंगे। तो 34, इसको प्लस करेंगे तो 29 प्लस y, जो कि हम लोग जानते हैं कि 29 जो है वो हमारा B1 डैश है और y का y। इसको हम प्लस करेंगे तो 30, इसको प्लस करेंगे तो 38, इसको प्लस करेंगे तो 18 प्लस y। यहाँ पर ट्रीटमेंट का सम जो होगा वो T1 डैश था और y प्लस नीचे वाला था हमारा 37। जो हम पिछला वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, या जो थोड़ा सा पहले पढ़ चुका होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, या ऐसे तो आएगा ही नॉर्मली। ग्रैंड टोटल जो है हमारा क्या है, पूरा 93 प्लस 6, 93 ऐसे प्लस करोगे तो साथ में ये y भी है उसको भी प्लस करना पड़ेगा। इस 93 को हम कह देते हैं जी डैश है। क्यों जी डैश है भाई, क्योंकि एक जो है मिसिंग है तो हम लोग जी डैश के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, अपने से दे दिए हैं। यहाँ पर पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू 3 3 है, 3 तो हमारा ट्रीटमेंट है, 3 तो हमारा ब्लॉक है, तो उसको जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो तो T1 डैश क्या होगा, यहाँ से देख के बताओ। T1 डैश जो होगा वो हमारा 18 है और B1 डैश जो है वो हमारा 29, इसको भी जानते हैं तो लिख दिए। ठीक, कितना आसान है। जी डैश जो हमारा ग्रैंड टोटल डैश है उसकी वैल्यू कितना है, यहाँ से देख के बता दिए, ये हमारा 93 लिख दिए। येट्स मेथड के बाद जो हम y का एस्टिमेट करने के बाद वैल्यू आता है, जो फार्मूला आता है वो क्या फार्मूला होता है, वो होता है P2 डैश प्लस यहाँ पर 2 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2। तो T2 डैश प्लस Q B2 डैश माइनस G डैश, एक ब्रैकेट में P माइनस 1, एक ब्रैकेट में Q माइनस 1। फार्मूला है तो क्या करना है, P की वैल्यू मालूम है, T2 डैश की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू मालूम है, B2 डैश की मालूम है और G डैश की वैल्यू मालूम है, और P और Q की वैल्यू तो मालूम है। तो क्या करना है, चुपचाप से बस पुट कर दो, पुट करने के बाद सॉल्व कर दो। तो ये हमारा 18 के बाद 48 8 4, तो इसको एस्टिमेट सॉल्व करने के बाद हमारा 4 का 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने मन से हाइपोथेसिस मानेंगे। क्या हाइपोथेसिस मानेंगे, पहला तो नल है, दूसरा अल्टरनेट में हम लोग अल्टरनेट मान लेंगे। ठीक है, पहला नल दूसरा अल्टरनेट, वर्सेस मतलब दूसरा, मतलब इसके हिसाब से अभी लड़ाई होगी। लड़ाई होने का मतलब कौन सी बात सही है वो देखा जाएगा। तो ऑल ट्रीटमेंट आर होमोजीनियस, ये हमारा ट्रीटमेंट के लिए है, ये हमारा ब्लॉक के लिए है, तो इसको ऐसे ही पूरा लिख देंगे ब्लॉक के लिए। ठीक, वही अल्टरनेट के लिए ये नल का मतलब होता है होमोजीनियस या बराबर या इक्वल, वहीं पर अल्टरनेट के लिए होता है हेट्रोजीनियस, डिफरेंट या अनइक्वल कह सकते हो। तो 1 का मतलब यहाँ पर अल्टरनेट होता है, T का मतलब है ट्रीटमेंट है, 1 का मतलब अल्टरनेट होता है, B का मतलब होता है ब्लॉक, और ये चीज़ वैसे के वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, ग्रैंड टोटल पूरा हो जाएगा हमारा 105। सॉरी 105 कहाँ से आ गया, मालूम है कि नहीं, y जो हमारा 12 आया है। जब y हमारा 12 आ गया है और ये वाली वैल्यू मालूम है 93 जो कि g है, g की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 105। यहाँ से 105 आया तो लिख दिया टोटल 105 है। n की वैल्यू क्या होती है, p मल्टीप्लाई q मतलब PQ होती है। 3 ब्लॉक 3 ट्रीटमेंट तो पूरे हो गए 9। तो करेक्शन फैक्टर क्या कहलाएगा, जी ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ प्लॉट्स। तो वैल्यू रखा गया इसका 105 और ये 9, दोनों का रख दिया गया, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया गया, सॉल्व किया गया तो वह 1225 आया। ठीक है,
टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा देखते हैं। मालूम है समेशन, जब आई जे दोनों ब्लॉक और ट्रीटमेंट दो हैं तो दो तो समेशन लगाएंगे, आई जे लिखेंगे कि दो है और स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1265। अब ये कैसे आया, इसको अभी रखते हैं साइड, पहले देखते हैं ये करेक्शन फैक्टर लिखेंगे। ठीक, ये वैल्यू आया कैसे, इसको अब थोड़ा जानना पड़ेगा। वाई आई जे का स्क्वायर है तो हर एक वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। समेशन लगा है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, जो हमारी ये वैल्यू आई है इसका करो स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ये चीज़ जो है वो अब एक नया टेबल में बनेगा। क्या, एक नया टेबल बनाएंगे, उस टेबल में क्या क्या लिखेंगे, सब कुछ वैसा रहेगा, बस अंतर रहेगा हर जगह अब 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसके जगह ये सब लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जो कि वाई की वैल्यू अब आ चुकी है और जिसका वैल्यू 12 है। 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू लिख देंगे तो एक नया टेबल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। अब इस सम का स्क्वायर करके सम करोगे, इस सब का स्क्वायर करके सम लिखोगे, ऐसे एक नया टेबल बनेगा। ठीक है, बन गया। वहाँ से ये जो अंदर वाली 9 वैल्यू हैं, इसकी वैल्यू हमको आ चुका है 12, ये 9 वैल्यू जो हैं उनका स्क्वायर करके सम करोगे तो इतनी आएगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। हाँ, उसको लिखना पड़ेगा। यस, यहाँ पर एक लाइन है जिसको तुमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 12 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, करते 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 भर के 10 का स्क्वायर, ये बात लिखना पड़ेगा, फिर माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 40 आ गया, ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो हमको फार्मूला मालूम है। ट्रीटमेंट कहाँ भैया, आई वाला है, मतलब ये भी 3 ही है, 1 से लेकर 3 तक। टी आई स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि ये पी है 3 है, तो टी आई का सम करोगे स्क्वायर करके माइनस करेक्शन फैक्टर अपॉन पी हमारा 3 है। यहाँ पे देख लो, इसका स्क्वायर करोगे 38 का स्क्वायर, ये जितना आएगा यहाँ पर 12, मतलब ये आ जाएगा आपका 30 आएगा, 30 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 37 का स्क्वायर। स्क्वायर करो, सम करो, लिख दो। ठीक है, फिर नॉर्मल सॉल्व कर दोगे तो इतना आएगा 12.66। वैसे ही सम ऑफ ब्लॉक ड्यू टू ब्लॉक, वही फार्मूला है, बी जे स्क्वायर करेक्शन फैक्टर अपन, यहाँ छोटा सा क्यू है, इधर वाली वैल्यू को अब स्क्वायर करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। उसको सम करने के बाद सॉल्व करोगे तो 20.66 आएगा। सम ड्यू टू एरर, तो क्या करोगे, टोटल में से क्या करोगे, जो ट्रीटमेंट है, ब्लॉक है, उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो हमारा ये टोटल था 40, कहाँ है भैया टोटल हमारा, देख ले तो ग्रैंड टोटल का है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 40 लिख दिए, माइनस टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट 12.66 लिख दिए, माइनस टोटल सम ऑफ ब्लॉक का भी दोनों ओपन करोगे तो इसमें भी माइनस जाएगा, इसमें माइनस, इसी तरह पूरे में से माइनस कर दो। तो ये हमारा आएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब उसके बाद मेन चीज़ हमारा हाइपोथेसिस देखना पड़ेगा कि मतलब ये पास हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमको बनाना पड़ेगा एनोवा टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, ये जो सर्कल वाली वैल्यू है, बॉक्स वाली वैल्यू, इन्हीं को बस पुट करना होगा। चलिए उसको पुट कर, तो जब हमारी सारी वैल्यू आ गई तो चलिए हम अपने एनोवा टेबल के आगे फिल करते हैं। एनोवा टेबल बनाने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ, सोर्स ऑफ वेरिएशन, ट्रीटमेंट, ब्लॉक, एरर और नीचे टोटल, और इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर और एफ वैल्यू 5% के लिए। हमेशा अधिकतर 5% या 1% के लिए पूछता है। तो जितना मालूम है कि जितना ज़्यादा हम लोग गलती कर सकते हैं तो वो 1% नहीं 5% तक कर सकते हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब यहाँ पे 3 कितने हैं, ट्रीटमेंट हमारे कितने थे 3, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करते हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि मीन सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द सम ऑफ मीन इज ऑलवेज 0, तो उसके कारण 1 हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करते हैं, तो आएगा 2। ब्लॉक 3 था तो 1 कम करते हैं तो 2। एरर क्या करते हैं कि पहले टोटल कितने हैं 9 में से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हुआ, साथ में 1 कम हुआ हमारा y, क्योंकि y की वैल्यू हमको पता नहीं थी उस समय, तो इसलिए हम लोग जब ब्लॉक बनाएंगे तो उस समय -1 लिखेंगे, बताएंगे कि हाँ हमको मालूम नहीं थी, इसलिए हम लोग निकालने हैं अलग से। तो ये हमारा टोटल आया 7। तो ट्रीटमेंट में मतलब टोटल में से हमारा
ट्रीटमेंट और ब्लॉक को माइनस कर देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कुछ ऐसी होगी, टोटल हमारी 7 है और ये 2 2 4, तो हमारे 3 आ गए। ठीक है, हम लोग वैल्यू निकालते थे, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट के लिए इतना आया था, सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक के लिए इतना आया था और एरर के लिए भी इतना आया था, तो पुट कर दिए, टोटल के लिए इतना आया था। अब क्या करना है, मीन सम ऑफ स्क्वायर करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर के नीचे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ स्क्वायर के नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड करता वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो ये वैल्यू आएगी क्या करना है, एरर को इससे डिवाइड करना है, इसको भी एरर से डिवाइड कर देंगे और इसको भी एरर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू लिखें, फिर मीन सम स्क्वायर एरर का, फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर लिखें ब्लॉक का, फिर एरर का, उसके बाद सॉल्व कर दिए तो वैल्यू आ गई। कंक्लूजन ये रहा, क्या रहा कि एफ कैलकुलेटेड जो है हमारा, एफ कैलकुलेटेड ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कितना आया हमारा 2.84, तो क्या लिखेंगे 2.84 और ब्लॉक के लिए कैलकुलेटेड कितना रहा हमारा 4.63। हम लोग टेबुलेटेड के वैल्यू से जानते हैं कि एफ टैब की वैल्यू जो है यहाँ पर ये नहीं होगा, एफ टैब की वैल्यू 3/3 के लिए क्या होता है 6.944। ये हम लोग ऑनलाइन एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकाले हैं, मतलब कैलकुलेट या एक्सेल से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है इनवर्स हमारा ट्रीटमेंट और ब्लॉक 3/3 का। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए क्या कहेंगे, जो हमारा कैलकुलेटेड है वो एफ टैबलेट वैल्यू से जो है वो हमारा कम है, इसीलिए जो S0 है वो एक्सेप्ट हो सकता है और ये कंक्लूड करता है कि ट्रीटमेंट जो है हमारा होमोजीनियस है। वही ब्लॉक के लिए वही बात कि कैलकुलेटेड कम है टैबलेटेड से, तो S0 भी जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है और ये कंक्लूड करते हैं कि ब्लॉक भी जो है होमोजीनियस है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन क्या था, हमारा मेन मकसद था कि एक जो हमारा प्लॉट है उस प्लॉट में से एक प्लॉट हमारा मिसिंग था और साथ साथ हम लोग उस पूरे जो डाटा दिया था पूरे प्लॉट को हम लोग एनालिसिस किए थ्रू एनोवा टेबल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।